ओके चलिए अब मार्केट की बात करते हैं। देखिए टेक्सचर वीक है मार्केट का। मैं मंडे रिकवरी हुई मार्केट में, बिल्कुल लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हुई। हालांकि पहले शॉर्ट ट्रेड वर्क हुई, उसके बाद लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी, लेकिन टेक्सचर कमज़ोर है मार्केट का। और उसका एक बड़ा कारण है, अपार्ट फ्रॉम जो इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एफआई की सेलिंग जो लगातार लौट रही है। 10,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है अगस्त में, और ये सेलिंग शुरू हो गई थी पहले से। जुलाई के भी लास्ट के 2-3 दिन में सेलिंग हुई थी, तो अगर उस दिन से ले तो करीब 14,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और एक और चीज़, यूएस मार्केट्स अब नर्वसनेस दिखा रहे हैं। यूएस मार्केट नर्वसनेस दिखा रही हैं, एशियन मार्केट नर्वसनेस दिखा रही हैं, और अब लग रहा है कि ग्लोबल करेक्शन चल रही है जिसमें शायद इस बार हम भी एक हिस्सा बनेंगे। और हम भले ही कह लें कि बहुत ज़्यादा हम गिरे नहीं हैं, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखें जो कि लीड इंडेक्स है मार्केट का, बैंक निफ्टी 5% गिर चुका है टॉप से। ये एक इंडेक्स है जिसको आप फॉलो करिए। दूसरी चीज़, मिड और स्मॉल में अब तक कोई गिरावट नहीं है। हालांकि मंडे को साइंस थे कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी शायद गिरावट शुरू हुई है। यहाँ पर भी थोड़े से केयरफुल रहें। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फोकस करना है तो 2 सेक्टर पर फोकस करें, आईटी और फार्मा। 2 चीज़ें, एक तो डॉलर रुपये का इंपैक्ट आ रहा है, दूसरा रिस्क ऑफ, मतलब ऐसी मार्केट में जहाँ पर लोग पैसा निकालते हैं थोड़ा डोमेस्टिक इकोनॉमी से और लगाते हैं थोड़ा ऐसे स्टॉक पे जहाँ पर एक आपका एटलीस्ट रिस्क थोड़ा कम हो, वहाँ पर आप रिटर्न्स देखिए। आशीष, इस महीने निफ्टी आई टी 3.7% पॉजिटिव, निफ्टी फार्मा 2.1% पॉजिटिव, निफ्टी बैंक 3.4% नेगेटिव। तो ये एक आपको क्लियरली एक बता रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है वन वे, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 2 बड़े सेक्टर्स आईटी और फार्मा, एटलीस्ट आईटी तो बड़ा है, फार्मा भी रीजनेबली बड़ा है, यहाँ पर एक थोड़ी सी बाइंग है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर ही करें। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अब तैयार है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए, 42,750। यहाँ से और 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट पॉसिबल। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई फॉर एग्जांपल डे लो पर बंद हुआ मंडे को और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ और जून के लो के काफ़ी करीब है। एसबीआई एक लीड इंडिकेटर है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई अभी भी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसबीआई काफ़ी वीक हुआ है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के लिए जा रहा है। लेकिन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ फिर से एक बात, ये ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टमेंट व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि जब भी मार्केट में अगली बड़ी रैली आएगी उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा। लेकिन एक बार के लिए, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली हुई थी, हो सकता है थोड़ी करेक्शन हो जाए 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ। ये है, चलिए इस पर आएंगे डिटेल में, मार्केट की स्ट्रैटेजी पर और चर्चा होगी। अच्छा, शुरू करूं इससे पहले ध्यान रखिएगा आज एक बैंक हॉलिडे है, पारसी न्यू ईयर की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। करेंसी मार्केट्स बंद हैं, आज एक क्लियरिंग हॉलिडे है। खैर, मेरी तरफ से भी हमारे सभी पारसी व्यूअर्स को और हम सबको हैप्पी पारसी न्यू ईयर। और जैसा हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि पारसी कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है इस नेशन बिल्डिंग में। और आई मीन सबसे बड़ा एग्जांपल तो टाटा फैमिली है फॉर एग्जांपल। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर सबको। चलिए खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट कर रहे होंगे।